એમના ઈડી અને સીએફઓ વિનીત તેરેદેસાઈ। विनीत सर, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। सर, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स सबसे पहले आपको, और एक शुरुआत करना चाहेंगे आईटी की। अगर बात करें तो एक अच्छा क्वार्टर रहा। सबसे पहले एक यहाँ से जानना चाहेंगे हाइलाइट्स जो है आपके हिसाब से इस अर्निंग्स की क्या रही? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए हमारे ये क्वार्टर में हमने $422.5 मिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो रिपोर्टेड टर्म्स में 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और 4.1% कांस्टेंट करेंसी में है। इसमें तीनों वर्टिकल जहां हमारा फोकस रहता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस और हाईटेक, तीनों वर्टिकल्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हेल्थ केयर और बैंकिंग फाइनेंशियल, ये हमारे दो ऐसे वर्टिकल है जहां जो बैंकिंग फाइनेंशियल ये हमारा ऐसा वर्टिकल है जो पिछले कई क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और उसकी दो तीन वजह है। एक, हमने काफ़ी अच्छे नए लोगोस ओपन किए थे, उसका अभी हमको बेनिफिट मिल रहा है जहां रिलेशनशिप स्केल अप हो रहे हैं। दूसरा, हमने काफ़ी फोकस सब वर्टिकलाइजेशन अप्रोच अडॉप्ट किया है। बैंकिंग फाइनेंशियल में कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकरेज कंपनीज, सो ऐसे ये सब डिवीजन करके जहां हमने लीडरशिप लाई है, सो हमारा फोकस वहाँ काफ़ी हद तक अच्छा है, और उसके वजह से हम कस्टमर्स के पास अच्छे सॉल्यूशंस लेके जा सकते हैं, तो उसका एक बेनिफिट मिलता है। हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज जो पहले पिछले 2 साल से अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा था, पिछले साल की शुरुआत में यूएस में जो नए रिफॉर्म्स, नए एडमिनिस्ट्रेशन ने रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे, उसके वजह से थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में गया था, मगर लास्ट 2 क्वार्टर से वहाँ हमने काफ़ी नए लोगोस खोले, कुछ अच्छी रैंप अप देखी है। तो हमें लगता है कि ये दो वर्टिकल हमारे बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस में रहेंगे। तीसरा, हमारा जो सबसे बड़ा और मेन डोमेन वाला वर्टिकल है हाईटेक, वहाँ आप हाइपर स्केलर्स या टेक कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज, प्राइवेट इक्विटी के पोर्टको कंपनीज अगर देखेंगे, तो वहाँ के यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। मगर जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो हमारे हार्डवेयर सप्लायर्स है, वहाँ थोड़ी सी सुस्ती अभी भी है, थोड़ा सा सप्लाई चेन का इश्यूज है, ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप का इम्पैक्ट है, तो उसके वजह से वहाँ थोड़ी सी कम ग्रोथ दिखाई दे रही है। मगर हाईटेक एज अ वर्टिकल बाकी के जगह से देखा गया तो ओवरऑल अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सो सबसे पहली बात, तीनों वर्टिकल्स अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा रहे हैं, सो ये एक वन ऑफ द रीजन है। दूसरा, हमारे जेन एआई और सॉल्यूशंस जो हम कस्टमर्स के साथ लेके जा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कस्टमर्स अभी अडॉप्ट करना चालू किए हैं। हमारा सासवा जो सॉल्यूशन है, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है, वो हम कस्टमर्स को परपेचुअल बेसिस पे बेच सकते हैं, तो जिसका बेनिफिट हमको लाइसेंस सेल के हिसाब से मिलता है, और उसका मार्जिन में भी बेनिफिट मिलता है। वही समटाइम्स कस्टमर बोलते हैं कि आप हमको डायरेक्टली लाइसेंस मत चार्ज करो, आप हमको बिलिंग रेट्स में एडजस्ट करके दे दो, तो इट गेट स्कैटर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें वजह से रेवेन्यू में बिलिंग रेट अच्छा हो जाता है और कॉस्ट उतनी बढ़ती नहीं है, उसकी वजह से मार्जिन में एक बेनिफिट मिल जाता है। और तीसरा है कि जहाँ कस्टमर बोलते हैं कि आप हमको चार्ज भी मत करो, मगर ये यूज़ आप आपके सॉल्यूशंस में करो, जिसके वजह से हम आप हमको प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स दे सके। सो ये तीनों मल्टीपल फैक्टर्स है जहाँ से हमको रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है, और ये मार्जिन ड्राइवर में भी काफ़ी हद तक उसने हमें हेल्प की है। और ये एक पहला क्वार्टर में ये है, कंसिस्टेंटली हम लास्ट 3-4 क्वार्टर से ये बेनिफिट हमें मिल रहा है। हमें अभी नंबर्स इतने बड़े नहीं है कि वो उसको सेपरेटली अनाउंस कर सके, पर उसका जैसे जैसे हमारी एस्पिरेशन तो ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़े, और उसका बेनिफिट हम कॉल आउट भी कर सकेंगे। जी, विनीत सर, आगे जानेंगे। क्वार्टर 2 में जब कन्वर्सेशन हमने की थी, तब आपने बताया था कि एक इम्पैक्ट रहेगा ऑन मार्जिन्स, तो कैसे उसको आप देख रहे हैं? बट और एक इम्पैक्ट देखने को भी मिला, बट ओवरऑल अगर बात करें ईयरली बेसिस पे जो टारगेट है ऑफ 100 बेसिस पॉइंट, जो आपको लग रहा है कि इट्स स्टिल अचीवेबल? सो देखिए, मैंने कहा था कि वेज का अराउंड 180 टू 200 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट रहेगा। उसके उसमें से हम 80 टू 100 बेसिस पॉइंट रिकूप कर सकेंगे हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हिसाब से। हमारा एस्पिरेशन FY27 जब हम 2 बिलियन की तरफ जा रहे हैं रेवेन्यू में, तो 200 टू 300 बेसिस पॉइंट ओवर लास्ट FY24 में जो हमने जब ये बात कही थी, तो उसके यहाँ से 200 टू 300 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट मार्जिन में एक्सपेक्ट की थी। तो तब मार्जिन हमारा 14 टू 14.5% के रेंज में थे।
पिछले साल हमने 14.5 दिया है। ये साल अगर आप 9 मंथ्स का देखोगे तो हम 15.9 पे है। हमें लगता है कि ये इस क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन करेंसी की वजह से थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, एफिशिएंसी की वजह से थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, सम ऑफ द ये एआई टूल्स की जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। मगर अब हम ये 16 से 17 के रेंज में शॉर्ट टर्म में मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हम फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देते, आप इसको गाइडेंस मत लीजिए, इसको एस्पिरेशन समझिए। मगर हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ग्रोथ हो तो 16 टू 17% के रेंज में अगर हम मार्जिन ला सके तो हमारे लिए वो एक बहुत ऑप्टिमल होगा। आगे भी उसकी एक कोशिश करते रहेंगे कि मार्जिन इंप्रूव कर सके, मगर फोकस एंड प्रायोरिटी हमारी ग्रोथ रहेगी। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत मार्जिन इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो ग्रोथ विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड मार्जिन विल बी सेकंड। जी सर, बीएफएसआई अगर सेगमेंट के फ्रंट पर देखें तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस है, और साथ ही इसके ऊपर भी हमने पहले क्वार्टर 2 में एक बात की है, बट आउटलुक यहाँ से अगर देखें, क्योंकि गुड क्लाइंट एडिशन ये सेगमेंट में हम देख रहे हैं इस वर्टिकल में, तो आप कैसे आउटलुक शेयर करना चाहेंगे? देखिए, परसिस्टेंट की पूरी साल की रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वी आर इन दैट $1.65 बिलियन रेंज। अगर आप कभी हमारे लार्ज कंपटीशन को देखोगे तो उनकी शायद बीएफएसआई प्रैक्टिस परसिस्टेंट की पूरे रेवेन्यू की इतनी है। सो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पोटेंशियल बहुत है। हम अभी हमारा फोकस अब तक नॉर्थ अमेरिका रीजन में ज़्यादा था, हम यूरोपियन रीजन में फोकस कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में थोड़े बहुत देख रहे हैं, एशिया पैसिफिक में काफ़ी रिलेशनशिप्स है। सो डाइवर्सिटी और फोकस देखेंगे तो उसका काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी अभी भी है जो एक्सप्लोर की जा सकती है। दूसरा कि जैसे मैंने कहा कि हम उसमें भी सब वर्टिकलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग फर्म्स। तो ये अगर डोमेन, ये अगर इंडिविजुअली अगर देखने जाओगे तो इनमें अभी के बीएफएसआई वर्टिकल इतने बनने की कोशिश अपॉर्चुनिटी है। सो ओवरऑल ये कंसोलिडेट करके देखोगे तो बीएफएसआई बहुत बड़ा बन सकता है। नए लोगोज और रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश किए हैं उसमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। थोड़े बहुत स्केल हो रहे हैं, थोड़े बहुत एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, मगर कोशिश जो है कि ये कंटिन्यूसली ऐसे ही ग्रो करता रहे। जी सर, और अगर दूसरे वर्टिकल्स की बात करें तो अभी भी कंपनी यहाँ से डाइवर्सिफाई करने के लिए सोच रही है, हेल्थ केयर एंड हाई टेक वर्टिकल इन यूरोप और साथ ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, बिल्कुल, मगर हाईटेक में काफ़ी हद तक यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। हेल्थ केयर में फार्मा कंपनीज़ काफ़ी हेडक्वार्टर्ड कंपनीज़ है यूरोपियन रीजन में, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल डिवाइसेस में अगर देखोगे तो यूरोप में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यूरोप एक एक रीजन नहीं है, जैसे यूएस जैसा एक कंट्री होता है और एक रीजन होता है जिसका बेनिफिट मिलता है। यूरोप में अलग-अलग देश हैं, अलग-अलग देशों के अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, बट पेनिट्रेशन और ग्रोथ सेम पेस पे नहीं होती, तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है, मगर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है ये दोनों वर्टिकल्स में। हम्म। सर, अगर कंट्रीब्यूशन यहाँ से देखें विनीत सर नॉर्थ अमेरिका के फ्रंट पर, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इसके लिए आउटलुक भी इम्प्रूव होता देख रहे हैं? नहीं, देखिए, नॉर्थ अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा मार्केट है। आप किसी कुछ भी करो, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो टेक्निकल इनोवेशन, नए प्रोडक्ट्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ और इनोवेशन चल रहा है उस एरिया, वो आई थिंक सो अमेरिका, और जहाँ उसका कैपिटल एपेटाइट जो है वो अमेरिका से बेहतर कोई नहीं है। तो ऐसे हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन, हम वो मार्केट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारी कोशिश जो चल रही है कि ये मार्केट तो है जहाँ हमने हम परसिस्टेंट को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया है, यहाँ से बिल्ड करना है। अब हम देख रहे हैं कि यूरोप जो हमारा रीजन है काफ़ी हद तक छोटा है कंपेयर टू अदर्स, तो उसके ऊपर फोकस करके अगर वो ग्रोथ ज़्यादा आ जाए, थोड़ी सी ऑर्गेनिक आ जाएगी, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक आ जाएगी, तो ये करके अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिली तो यूरोप रीजन आज जो 8-9% हमारा रेवेन्यू पे कंट्रीब्यूट करता है, उसको 15 से 20% की तरफ कैसे लेके जाए। सिमिलरली अप्रोच रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हमारा काफ़ी अच्छा अच्छा मार्केट है, तो वहाँ हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपॉर्चुनिटी मिल सके और उनको भी ग्रोथ कर सकें। जी विनीत सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।
તો આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે, અને નંબર્સના ફ્રન્ટ પર ઘણી આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી. સારા નંબર્સ છે, પરંતુ આજે સ્ટોક માર્કેટની સાથે ઓવરઓલ એક ઘટાડા સાથે કારોબાર કરતો બતાવી રહ્યો છે 6183ના લેવલ્સ પર પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ. એ સાથે જ સમય થયો છે